हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, गेम मैनेजर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये हमें अलाउ करता है कि जो हमारी बेस क्लास है, हमें उसे हम यूज कर सके आफ्टर डिराइव्ड क्लास के मेथड को कॉल कराने के लिए। अगर जो हमारे मेथड्स हैं किसी दूसरी क्लास में भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, तब भी हम उसे कॉल करा सकते हैं। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये टू टाइप्स का होता है। एक ओवरराइडिंग एंड ओवरलोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने क्या किया। जो हमारा ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, और जो हमारा ओवरलोड होता है उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मैंने क्या किया है। सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास, एक एनिमल एनिमल क्लास है। और जो हमारी ये स्क्रिप्ट है, ये मोनोवेरिएट से इनहेरिट हो रही है। ये मैनेजर पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने एनिमल क्लास में एक मेथड क्रिएट किया है, जिसे मैंने वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पर लिखा है। तो जब भी हम ये वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे, मीन्स हम अलाउ कर रहे हैं कि जो हमारा मेथड है उसे हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो इसे मैंने पब्लिकली लिया है, वर्चुअल कीवर्ड, देन वॉइड, देन स्पीक। स्पीक मेथड का नेम। अब मैं इसे रन करा रही हूँ। तो वर्चुअल मैंने कीवर्ड लगा दिया है, मीन्स मैं अलाउ कर रही हूँ कि कोई भी इस ये जो हमारा स्पीक मेथड है, इसे ओवरराइड कर सकता है। तो अब आप देखते हैं कि जो हमारी एनिमल क्लास है, इससे क्लास इनहेरिट हुई है क्लास। तो ये बेस क्लास है और ये ड्राइव्ड क्लास है, मीन्स पेरेंट एंड चाइल्ड। तो जो डॉग क्लास है वो एनिमल से इनहेरिट हुई है। तो मैंने इसमें एक मेथड बनाया है, पब्लिक ओवरराइड वॉइड स्पीक। जो स्पीक मेथड तो जो स्पीक मेथड है वो कहाँ से ओवरराइड हुआ है? यहाँ से। तो यहाँ मैंने वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है, मीन्स मैं उसे ओवरराइड करने की परमिशन दे रही हूँ। और जब भी हम ओवरराइड कीवर्ड यूज करेंगे, मीन्स ये जो क्लास है किसी क्लास से ओवरराइड हुई है, जो कि हमारी वर्चुअल क्लास है। तो मैंने जैसे इसको ओवरराइड यहाँ पर किया है, और मैंने इसके डॉग क्लास के अंदर इसके लिए मेथड बनाया है, और इसमें कॉल कराया है debug.log डॉग बार्क्स। तो अब मैंने यहाँ पर एक और मेथड यूज किया है, एट। तो ये तो मैंने बेस क्लास से मेथड लिया है, ओवरराइड करा है, यूनिक मेथड ऐड करा है। तो ईट, यहाँ पर मैंने लिखा डॉग इज ईटिंग डॉग फूड। तो मैं यहाँ पर ये प्रिंट करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसी सेम क्लास में एक और मेथड बनाया है, पब्लिक वॉइड ईट। बट इसमें मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिया है, और यहाँ मैंने एक पैरामीटर दिया है। तो ओवरराइडिंग मीन्स आप जो भी हमारी क्लास है उसको हम दोबारा ओवरराइड कर सकते हैं, मीन्स यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और लोडिंग मीन्स ये अलाउ करता है कि हमारे मेथड्स हैं, इनका नेम सेम है, बट ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया, बट मैंने यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग फूड। हम कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पर, जिस किसी भी टाइप का, इंट, फ्लोट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरलोडिंग हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल हमारी मेथड्स हैं से हम उन्हें सेम नेम लेकर यूज कर सकते हैं, बट डिफरेंट पैरामीटर से। तो ये ओवरलोडिंग हो गया, और ओवरराइडिंग हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म के सबसे दो दो मेन बिहेवियर हैं जो हमें पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ ईट फंक्शन, और यहाँ पर मैंने इसमें डॉग इज ईटिंग, और जो भी हमारा फूड होगा उसको हमने यहाँ पर कॉन्केट करा है। जो भी इस फंक्शन में पैरामीटर वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। अब मैंने एक और क्लास एनिमल्स, जो हमारी बेस क्लास है, उससे एक और क्लास इनहेरिट की है, कैट। ये डॉग थी, ये अब मैंने एक और क्लास लिया, कैट। इसको भी मैंने उससे उसको उसमें मैंने वर्चुअल कीवर्ड यूज किया, तो हम इसको भी ओवरराइड कर रहे हैं पेरेंट क्लास से। तो इसका मैंने यहाँ लिखा है स्पीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये कॉल कराया है, और सेम मेथड। अब मेरे पास जो स्क्रिप्ट की क्लास है हमारी, जो मोनोवेरिएट से इनहेरिट हो रही है, अब यूनिटी में हमें उसमें यूनिटी में प्रिंट कराने के लिए हमें इसमें अपने जो हमारे मेथड्स हैं उनको कॉल कराना होगा। तो इसमें हम कैसे कॉल कराएंगे अपनी क्लास को, अपनी क्लास के जो हमारे मेथड्स हैं उनको यूनिटी में कॉल कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। जो एनिमल क्लास है उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई डॉग, और इसमें मैंने स्टोर करा दिया जो हमारी डॉग क्लास है उस उसके मेथड्स को। जो भी हमारी डॉग क्लास में जो भी हमारे मेथड्स होंगे वो माई डॉग में अब स्टोर हो चुके हैं, जो भी हम उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, मेथड्स होंगे। तो मैंने एक और
एक और अब मैंने बेस क्लास से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कैट, और इसमें मैंने क्या स्टोर करा दिया, जो भी हमारी कैट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज मेथड्स होंगे वो माई कैट में स्टोर हो चुके हैं। अब मैंने इनके मेथड्स को कॉल कराया है। अब माई डॉग क्या करेगा, जो डॉग में स्पीक मेथड का जो हमारी डॉग क्लास है उसमें जो भी स्पीक मेथड में जो भी एक्शन कॉल कराया गया होगा वो हमें माई डॉग डॉट स्पीक से कॉल होगा। और माई कैट डॉट स्पीक से क्या होगा, जो भी हमारी कैट क्लास है इसमें जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ होगा स्पीक मेथड में ये कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास ये हमने एक जो हमारी डॉग चाइल्ड क्लास थी, इस वैसे ही हमने एक अलग गेम ऑब्जेक्ट, तो अब जो हमारी डॉग चाइल्ड क्लास है उससे मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डॉग, और इसमें मैंने उसके डॉग के सारे जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टोर कराया है। अब मैंने यहाँ से जो इसके यूनिक मेथड से कुछ ईट और ईट ये मैंने बताया था कि अब देखिए यहाँ पर ओवरलोडिंग परफॉर्म हो रही है, जैसे कि ईट यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है बट यहाँ पर दिया है, तो इनका नेम सेम है बट ये बिहेव डिफरेंटली करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ईट फंक्शन को कराया है और यहाँ पर मैंने ईट और यहाँ मैंने पैरामीटर दिया है। मीन्स क्या कि मैंने वहां पे एक फंक्शन मेथड बनाया है जिसमें मैंने पैरामीटर की वैल्यू यूज किया है। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू देती हूँ चिकन। तो हम कंट्रोल एस, अब हम यूनिटी में जाएंगे। अपने गेम मैनेजर में मैं इस स्क्रिप्ट को ड्रैग करती हूँ। अब हम प्ले करते हैं। तो आप कंसोल में देख सकते हैं डॉग बार्क्स, तो डॉग ऑब्जेक्ट था उसमें डॉग के मेथड को कॉल कराया है इसने, और ये कैट था उसमें कैट के मतलब ये ओवरराइड ठीक हुआ है बेस क्लास से। और जो हमारे मेथड्स हमने चाइल्ड क्लास में लिखे हैं वो पर्टिकुलरली क्लास के अकॉर्डिंग हाँ कॉल हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने ओवरलोड किया वो भी अच्छे से ठीक से रन हो रहा है। डॉग इज ईटिंग डॉग फूड एंड डॉग इज ईटिंग चिकन, जो हमने यहाँ पैरामीटर वैल्यू दी थी वो रन हुई है, और यहाँ पर जो सिंपली हमने फंक्शन कॉल कराया था वो रन हो चुका है। अब हम जानेंगे अब्स्ट्रक्शन। तो अब्स्ट्रक्शन इसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, गेम मैनेजर अब्स्ट्रक्शन। क्या करता है, जो हमारे कोड में इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं उनको हाइड रखता है, और जो कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं उनको ही शो कराता है। तो इसको हम अचीव करने के लिए abstract कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जो हमारी क्लास है मोनोवेवियर से इनहेरिट हो रही है बट ये हमने abstract कीवर्ड यूज किया है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। और जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसको हम अपने गेम ऑब्जेक्ट में ड्रैग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें एक नॉन नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होगी, जिसे हम जो हमारी स्क्रिप्ट है, तो ये क्या है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट है। तो जो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है डायरेक्टली अपनी गेम ऑब्जेक्ट में ड्रैग नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनको हम इंटरफेस भी बोल सकते हैं, ये फोकस करती हैं कि जो हमारा कोड है हम उसको थोड़ा हाई लेवल लॉजिक लिख सकें, और और हमारा कोड है उसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ अच्छे से वर्क कर सकें, तो हमारी इंटरनल वर्किंग होती है कोड की उसको उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो ये जो हमारी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड करती है, और हमारे कोड को एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है। उससे हम यूज कर सकते हैं क्लास और मेथड्स यूज करके हम उसे यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें मैंने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके इसमें क्लास करेंगे, और ये मोनोवेवियर से इनहेरिट हो रही है। अब मैंने क्या किया, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक प्रोटेक्टेड टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, प्रोटेक्टेड इंट हेल्प, इसकी वैल्यू दी है मैंने 100, और मैंने यहाँ पर एक अटैक मेथड को यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट में स्टोर करा है, तो अब मैं इसको यहाँ पर अपनी सब क्लास में यूज कर सकती हूँ। अभी जो अटैक मेथड क्या होगा हमारी सब क्लास में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं एज ए ओवरराइड। तो हम अब मल्टीपल क्लासेस में हम अटैक मेथड को हम यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक और मेथड बनाया है टेक डैमेज, और इसमें मैंने एक पैरामीटर लिया है और हेल्थ की वैल्यू माइनस हेल्थ डैमेज, जो भी यहाँ पर डैमेज की वैल्यू आएगी उसको अपडेटेड हेल्थ में मैंने स्टोर कराया है हेल्थ माइनस डैमेज, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। अब देखिए कि जो हमारी प्लेयर अब्स्ट्रक्शन क्लास है ये कैरेक्टर अब्स्ट्रक्शन से इनहेरिट हो रही है, मींस अब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो अब जो हमने जो अटैक मेथड यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड में लिखा है इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमें पब्लिक ओवरराइड कीवर्ड यूज करना है, और यहाँ पर एक मेथड बना अटैक मेथड हमने क्रिएट कर लिया, और इसको हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे प्लेयर यूजेस ए बॉल। तो यहाँ पर एक और मैंने एक और क्लास इनहेरिट किया एनिमी,
तो ये हमारी पेरेंट क्लास है। इससे मैंने एक और क्लास इनहेरिट की, एनिमी एब्स्ट्रैक्शन, और इसमें मैंने ये सेम मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है, ये मैंने यहाँ पर भी अटैक मेथड यूज किया, ओवरराइड किया है। इस और इसमें मैंने कॉल करा है एनिमी पाइप्स। तो हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे वर्क कर रहा है पर्टिकुलर जो हमारी क्लास है उसके मेथड्स पे। तो ये मेथड जो हमारा अटैक सेम है बट हमारी क्लास डिफरेंट है, तो हम कैसे कैसे वर्क कराएंगे। तो हम जो मैन कैन तो यूनिटी में प्रिंट कराने के लिए हमने हमारी जो मोनोलिथिक से इनहेरिट हुई क्लास है, इसमें हम स्टार्ट मेथड निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है प्लेयर एब्स्ट्रैक्शन, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है प्लेयर, और हमारा गेम ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर ऐड करा है, और उसमें मैंने प्लेयर एब्स्ट्रैक्शन उसमें ऐड कंपोनेंट करा है। तो इसकी जो वेब प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हैं जो उसमें प्लेयर में आ चुके हैं। और ऐसे ही मैंने एनिमी की जो एनिमी एब्स्ट्रैक्शन में क्या करा है, एनिमी में स्टोर कराए हैं जो एनिमी के जो एनिमी एब्स्ट्रैक्शन क्लास में हमारे जो भी उसके मेथड्स हैं वो एनिमी में आ चुके हैं। तो मैंने प्लेयर डॉट अटैक फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग रन करा है। तो ये इसमें जो हमारे एक्शन परफॉर्म होगा, इसके प्लेयर क्लास में जो हमारा एक्शन परफॉर्म होगा उसको कॉल कराएगा, और एनिमी तो एनिमी की जो हमारी एब्स्ट्रैक्शन क्लास में जो मेथड है अटैक का, उसे कॉल कराएगा। और मैंने यहाँ पर प्लेयर एनिमी में एक और मेथड रन करा है टेक डैमेज। और तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारी बेस क्लास से आ रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमारा कॉमन मेथड है बेस क्लास में, ये चाइल्ड क्लास उसे भी यूज करेंगे और अपने यूनिक मेथड्स को भी कॉल कराएंगे। और मैं देखते हैं, एनिमी मैंने इसे 20 डैमेज की वैल्यू 20 दी है, और प्लेयर में मैंने डैमेज की वैल्यू 15 दिया। तो अब कंट्रोल एस, अब हम यूनिटी में आते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कोड कैसे रन करेगा। सबसे पहले मैं इस कोड को गेम ऑब्जेक्ट में ड्रैग कर लेती हूँ, और मैं प्ले करती हूँ। तो आप देखिए, इसने करा है प्लेयर यूजेस ए बो और एनिमी बाइट्स, प्लेयर टू 15 डैमेज, हेल्थ 85। और जो हमारा एनिमी है, एनिमी टू 20 डैमेज, हेल्थ 80। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जिसमें भी हमने जो स्टोर कराया है उस अकॉर्डिंग टू दैट ये वर्क कर रहा है। मीन्स हमारी क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मेथड वर्क कर रहे हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन तभी यूज होता है कि जब हमको सेम बिहेवियर मेथड्स के कॉमन सेट को डिफाइन करना हो, तब हम अब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। बट हम चाहते हैं कि जो भी हमारी क्लास है, उनकी जो डिटेल्स हैं सब अलग अलग हो। जैसे कि इसकी हमने डिटेल्स अलग दी, इसमें इसमें अलग है, बट ये ओवरराइड नहीं पेरेंट क्लास से हो रही है। जो हमारा अटैक आया है, ये यहाँ हमने इसको हमने डिफाइन किया है यूजिंग abstract कीवर्ड। बट ये जो हमारी क्लास है, सिमिलर बिहेवियर, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। तो अब आपको अगर आपने जो एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस को की वीडियो नहीं देखे, तो आप उसकी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो अब आपके जो उप्स के हमारे 4 पिलर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये हमारे डेटा को सेव रखता है, बट यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक मेथड्स। तो जो अब इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हमारी एक हायरार्की हायरार्की होती है, और ये हमें अलाउ करता है कि हम कोड को रीयूज कर सकें। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये इनहेरिट जो हमारी बेस क्लास है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, उससे इनहेरिट होंगी, और उसकी उसकी जो भी प्रॉपर्टी जो बिहेवियर्स होंगे उसमें आ जाएंगे। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या करता है, इससे हम अपने मेथड्स का सेम नेम रख सकते हैं, बट उसमें जो भी बिहेवियर जो भी हम उसमें एक्शन परफॉर्म करेंगे वो डिफरेंटली बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू क्लास। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है उनको हाइड रखता है, और कुछ नेसेसरी डिटेल्स को ही एक्सपोज करता है। तो आप देखिए, हमने एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल समझा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।